नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर आज से उदयपुर में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, महामारी का प्रसार रोकने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों की जरूरत। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से लिखित परीक्षा शुरू। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी से जनजीवन बेहाल। बाड़मेर में पारा 48 डिग्री के पार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर आज से उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 15 मई तक चलने वाले शिविर में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी सहित 400 से अधिक नेता शिरकत करेंगे। शिविर के उद्घाटन के मौके पर सोनिया गांधी का संबोधन होगा। बाद में पार्टी नेताओं की सामूहिक परिचर्चा आयोजित होगी। शिविर के बाद 16 मई को सोनिया गांधी का डूंगरपुर के बेणेश्वर में पुलिया के शिलान्यास का कार्यक्रम भी है। और ब्यौरा हमारे उदयपुर संवाददाता से। जिलों के शहर उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, जिसमें देश भर से जुटे 450 से अधिक कांग्रेस पदाधिकारी सामाजिक समरसता, अर्थव्यवस्था, कृषि, किसान आदि 6 मुद्दों पर चिंतन मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। जो कांग्रेस देश की वर्तमान परिस्थितियों से उबरने एवं पिछले कुछ समय से चुनाव में लगातार विफलता से बाहर आने का नया राह दिखाएगा। 15 मई तक चलने वाले इस शिविर के निष्कर्ष राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाएंगे। शिविर को लेकर देश भर से कांग्रेस जन व चिंतक गुरुवार तक उदयपुर पहुंचे, जबकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे। शिविर को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। देश की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात हैं। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल उदयपुर में करीब 45 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें उदयपुर संभाग मुख्यालय स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व स्तरीय चिकित्सा और टेलीमेडिसिन सुविधाओं के लोकार्पण के साथ ही अत्याधुनिक वार्ड निर्माण का शिलान्यास और गुलाब बाग में बर्ड पार्क का उद्घाटन शामिल है। मुख्यमंत्री ने पार्क परिसर में जनप्रतिनिधियों के साथ पौधे भी लगाए। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के बाद जिले में पैंथर्स की संख्या को देखते हुए पैंथर संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर कल दूसरे वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया। प्रधानमंत्री ने महामारी के प्रसार को रोकने और तैयारी को प्राथमिकता देने के विषय पर इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत की क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने कोविड की जांच और उपचार के लिए कम से कम लागत वाली तकनीक विकसित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व के 98 देशों में 20 करोड़ से अधिक कोविड टीकों की आपूर्ति की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक और दुनिया भर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 70 नए मामले सामने आए, जबकि 67 मरीज ठीक हुए। कल जयपुर जिले में 42, अलवर में 11, कोटा में 3, अजमेर 12, जोधपुर और सवाईमाधोपुर में 2-2 और बीकानेर, चूरू, दौसा, जालौर, श्रीगंगानगर तथा झालावाड़ में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 628 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 190 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 4 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं 3 करोड़ 3 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई गई है। प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 55 लाख 47 हजार से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। जयपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को अब नियमित कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल शाम इस ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर सीकर से दिल्ली जंक्शन के लिए रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि शेखावाटी के जनप्रतिनिधियों की मेहनत से इस गाड़ी का संचालन संभव हो सका है। कार्यक्रम में मौजूद सीकर सांसद सुमिदानंद सरस्वती ने रेल मंत्री को गाड़ी नियमित करने पर धन्यवाद दिया। सीकर और शेखावाटी के लोगों की बहुत मांग थी कि सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उसको दैनिक चलाना चाहिए। माननीय रेल मंत्री जी से और अधिकारियों से बात की और आज हमारा वो मांग थी वो पूरी हुई, स्वप्न साकार हुआ है। और खास बात ये है कि पहले सराय रोला तक जाती थी, व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती थी, सराय रोला से ट्रैफिक नहीं मिलता था। हमने ये भी निवेदन किया कि ट्रेन को पुरानी दिल्ली तक किया जाना चाहिए, और वो हमारी बात भी स्वीकार कर ली, मांग कर ली है। और अब ये ट्रेन जयपुर से लेकर के पुरानी दिल्ली तक नियमित रूप से चलेगी, और भी बहुत सारी ट्रेनें हमें मिलने वाली है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से लिखित परीक्षा हो रही है। 2 पारी में आयोजित हो रही ये परीक्षा 16 मई तक चलेगी। भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विनीता ठाकुर ने बताया कि परीक्षा के लिए करीब 19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। गृह रक्षा विभाग की लिखित परीक्षा 16 मई को दूसरी पारी में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को देखते हुए रेलवे की ओर से जयपुर कोटा परीक्षा स्पेशल गाड़ी भी चलाई गई है। रोडवेज ने भी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। अलवर से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जयपुर आ रहे 3 युवकों की कल रात राजगढ़ स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। इधर सीकर में जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल देर रात टैंकर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के शिकार ये लोग भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे थे। दुर्घटना के बाद राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया जा सका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से जयपुर स्थित सेंट्रल पार्क में योगाभ्यास कार्यक्रम हुआ। इस योगाभ्यास में पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के विशेषज्ञों द्वारा योग क्रियाएं सिखाई गईं। प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। सरहदी जिले बाड़मेर का कल अधिकतम तापमान 48 डिग्री से ऊपर मापा गया, जबकि प्रदेश के अन्य 7 जिलों का तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया। अधिकांश जिलों में भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। इस बीच आगामी 48 घंटों में गर्मी के और भीषण होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान राज्य के कुछ स्थानों के दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने नागौर, पाली और शेखावाटी क्षेत्र में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर आज से उदयपुर में आयोजित हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महामारी का प्रसार रोकने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों की जरूरत है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से लिखित परीक्षा शुरू हो गई है। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी से जनजीवन बेहाल है। बाड़मेर में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।